है ही हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लिया करते थे जब हम रिवीजन के समय। वो कहा करते थे कि मॉक टेस्ट सीरीज में अगर कोई सवाल ना बने तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल के पीछे का कंसेप्ट आप इस टेस्ट सीरीज के बाद इतने अच्छे से समझिए कि फ्यूचर में कभी भी अगर वो सवाल आए उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो उस समय वो सवाल बन जाना चाहिए, उस समय गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए पहले फटाफट प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भी एक लाइन मैट्रिक्स की 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। यदि कोई भी लाइन किसी दूसरे लाइन के प्रोपोर्शनल है तो अगेन द डिटर्मिनेंट वुड बी 0। अगर हम कोई रो या कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, रो या कॉलम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, रो ऑपरेशन का मतलब होता है कि दो रो के बीच में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। यदि मैं किसी एक रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट। रो और कॉलम ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि एक रो और दूसरे रो के बीच में हम कोई इक्वेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो रो ऑपरेशन परफॉर्म करने से या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होता है। डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है? रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं दैट इज नोन एज ट्रांसपोज, है ना। तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। यदि हम दो पैरेलल लाइंस को इंटरचेंज कर देते हैं, दो पैरेलल लाइंस को इंटरचेंज कर देते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। किसी लाइन को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर हम मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो, मैट्रिक्स को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी टू द पावर एन हो जाएगा। वो एन इज द नंबर ऑफ रोज और कॉलम। सॉल्व किया था इसको? नहीं किया था। दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन मेरे को मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी। फॉर अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन जो है वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है। इनवर्स का डिटरमिनेंट जो है वो ए के डिटरमिनेंट का इनवर्स होगा, राइट। चलिए फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है 0। कहां से आगे भैया 0? 3 इंटू 1545, 7 इंटू 15 105, 13 इंटू 50 195। तो ये दोनों रो कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है वो प्रोपोर्शनल है, तो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट वुड बी 0। वेरी गुड। व्हाट इज ट्रेस? ट्रेस इज द सम ऑफ डायगोनल, हाँ डायगोनल
एलिमेंट्स. Trace is the sum of diagonal elements. नोट कर लिया क्वेश्चन. आपको एक मैट्रिक्स दिया है J6 और इक्वेशन दिया है J6 प्लस अल्फा I6. व्हाट इज I? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 is equals to P and determinant of P is given as 0. You have to find out the value of alpha. नोट कर लीजिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक मैट्रिक्स दिया है एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट्स डिटर्मिनेंट इज, इसका मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. Let's try to solve these problems. दो बन गए. क्या वैल्यू है a माइनस बी का? 3. फाइव और 2 आ रहा है. 5 और 2. क्वेश्चन नंबर 3. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 -1. प्लस -1 दोनों आ रहा है. चलो देख लेते हैं. मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा. देख लेते हैं, हो सकता है, माइट बी, पर मेरे ख्याल से इसका एक ही आंसर है. बोल रहा है J6 प्लस अल्फा I6 राइट इज इक्वल्स टू P. ठीक है, तो ये है J6 और मेरे को मैट्रिक्स P फाइंड आउट करनी है. P जो है वो J6 प्लस अल्फा I6 होगा. करेक्ट है. मैट्रिक्स I6 क्या होगी? 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा. तो अल्फा I6 मतलब अल्फा 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 आ जाएगा. राइट. तो मैट्रिक्स P जो मेरे को मिलेगी दैट इज P इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अल्फा टू द पावर 6
मैट्रिक्स पी क्या होगा, अल्फा 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 आएगा। सेकेंड रो क्या आएगी, 0 अल्फा 0 0 1 0। थर्ड रो हो जाएगा 0 0 अल्फा अल्फा 0 0। 1 2 3 अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं हर जगह अल्फा अल्फा क्यों लिख रहा हूँ। यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी यहाँ यहाँ पे 1 आएगा, करेक्ट है। अब नेक्स्ट हो जाएगी 0 0 1 अल्फा 0 0। तो तुम कह रहे हो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, प्लस और -1। अगर दो वैल्यू आ रही है तो फिर मैं नीचे जाऊं, नहीं तो फिर क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है मेरा। कैसे सॉल्व हो जाता है, इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, ये रो 3 और रो 4 आइडेंटिकल हो जाएगी, यानी कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा, जो मेरे क्वेश्चन में दिया था। तो अल्फा इक्वल टू 1 रखने से तो मेरा डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है। इज इट क्लियर। -1 कहां से लेके आया रे बेटा, पूरा सॉल्व करके तो डिटर्मिनेंट निकाले। अरे बाप रे बेटा, फिर तो निकाल लिए, सॉल्व कर लिए क्वेश्चन इसको। -1 देख लेते हैं, हो सकता है, मेरे को तो ऐसा -1 लग नहीं रहा है, लेकिन -1 से 0 1 0 0 अल्फा 0 1 0 0 0 0 अल्फा। -1 कर रहे हैं, मान लो अल्फा की वैल्यू -1 कर दें अगर अल्फा की वैल्यू, तो -1 चलो अल्फा को -1 रख के देख लेते हैं एक बार अपन। मेरे ख्याल से -1 भी इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्फा की वैल्यू -1 रख के देख लेते हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट अपने को 0 लाना है। 1 पे तो सॉल्व हो रहा है, अल्फा इक्वल टू नहीं, आप लोग बोल रहे हो कि -1 भी आ रहा है ना, नहीं -1 नहीं आएगा यार, -1 अब ये कोई भी कॉलम आइडेंटिकल दिख रहा है क्या, कोई भी कॉलम इसका आइडेंटिकल होता हुआ दिख नहीं रहा है ना, कॉलम या रो कहीं से भी कोई आइडेंटिकल नहीं मिल रहा। अल्फा का एक ही वैल्यू आएगा, दैट इज 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिया था, ये दैट इज बेसिकली एन एप्टीट्यूड क्वेश्चन। इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना है। इसमें हिंट मैं आपको दे देता हूं, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ये आंसर मेरे को दिया हुआ है ना। तो यहां पे मेरे को क्या करना चाहिए कि ये डिटर्मिनेंट आ जाए, घर जाके दिमाग लगाना। हिंट मैं दे देता हूं, क्या करना चाहिए बताओ। ऑब्जेक्टिव क्या है वो करने का, ABC कॉमन निकालो, जो भी करो, फाइनल ऑब्जेक्टिव मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये डिटर्मिनेंट चाहिए, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी रो या किसी कॉलम की सारी वैल्यूज मेरे को इसके बराबर लेके आनी पड़ेगी, देन ओनली मेरे को ये डिटर्मिनेंट मिल पाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका मतलब ये श्योर है कि किसी रो या किसी कॉलम की सारी वैल्यूज को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। उसके लिए क्या क्या ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे, दैट यू हैव टू थिंक, दैट इज अ एप्टीट्यूड क्वेश्चन, नॉट अ मैट्रिक्स क्वेश्चन। एप्टीट्यूड आपको अप्लाई करना पड़ेगा।
और बॉटम लाइन वही है कि अगर ये डिटरमिनेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई रो या कोई कॉलम के सारे एलिमेंट इसके बराबर आने चाहिए, राइट। चलिए, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? क्या होता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स? हाँ, हाँ, करेक्ट डेफिनेशन वही है, ए इंटू ए इनवर्स विल गिव यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। बट हाउ डू यू कैलकुलेट ए इनवर्स? दैट इज गिवन बाय adjoint of A divided by determinant of A. Determinant of A. यहां पे बच्चों एडजॉइंट निकालना और डिटर्मिनेंट निकालना बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, विच कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं वो एक्चुअल मेथड पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि दो मेथड जब आप करते हो तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है। हम सीधा सीधा बात करते हैं कि एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी तो कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा अपने को यूज करना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स की। अगर कोई 2x2 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो 2x2 ऑर्डर की है, ए बी सी डी, इसका मेरे को एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने में तो कोई मेहनत का काम है क्या? 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो आप विद इन 2 सेकंड निकाल लोगे, ठीक है। इसका मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है इसका एडजॉइंट ए। कुछ नहीं करना है, इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ये डायगोनल में जो नंबर है इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये आ गया डी और ये आ गया ए। और ये जो नंबर है बी और सी, इनका कुछ नहीं होगा, अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन इनका साइन चेंज हो जाएगा। राइट तो बहुत सिंपल है, 2x2 मैट्रिक्स का आप इनवर्स तुरंत निकाल सकते हो। और अभी अपन देखेंगे 3x3 का भी बहुत टाइम नहीं लगेगा अपने को। व्हाट विल बी ए इनवर्स? जल्दी बताओ यार। वन बाई 10 इंटू 3 2 1 -4, राइट। चलिए अब देखते हैं कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स का मेरे को एडजॉइंट निकालना है। 3x3 मैट्रिक्स का मेरे को एडजॉइंट निकालना है, तो मेरे को इस 3x3 की मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा 4x4 की मैट्रिक्स में। आई हैव टू कन्वर्ट इट इन द 4x4 मैट्रिक्स। कैसे करेंगे? सबसे पहले सेंटर ऑफ मैट्रिक्स पे जाओ। क्या है? अब ये कॉलम को पकड़ लो, 5 के बाद नीचे आओ, 0 0 से 4 और वापस मेरे को उसी नंबर पे आना जहां से मैंने स्टार्ट किया था।
करेक्ट है। सेकेंड रो क्या बन जाएगा 5 के बाद? अब बताओ क्या आएगा? 6 2 2 6। थर्ड रो बताओ। वेरी गुड, 1 4 3 1। मेरे को बनाना है 4x4 का मैट्रिक्स। क्या करूं? हाँ, ये वाली लाइन को फिर से वही करना है सेकेंड रो के लिए, या सिंपली ये वाली लाइन को मैं वापस रिपीट कर लेता हूं। 5 0 2 4, राइट? सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत कैसे देख ली। 5 0 4 5, 5 0 4 5, राइट? अब डायरेक्टली आप एडजॉइंट लिख लो इसका। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहले इन दोनों का माइनर लो, तो कितना हुआ? 5 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 0। तो पहला नंबर आ गया 10। दूसरा नंबर बोलो। कहां से 14 आ रहा है यार? 0 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4, तो माइनस 8 आ गया, राइट? 4 इंटू 6 मल्टीप्लाइड माइनस 10, तो ये आ गया 14। नेक्स्ट नंबर बताओ। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 22। आगे बताओ। 2 इंटू 3 आया 6 माइनस 8, तो माइनस 2 आ गया। नेक्स्ट नंबर बोलो। 2 माइनस 18, तो कितना हुआ? माइनस 16, राइट? थर्ड नंबर बताओ। माइनस 20 16 एंड 15 माइनस 11। लेट्स फाइंड आउट इट्स डिटर्मिनेंट। क्योंकि अभी तो हमने एडजॉइंट निकाला है, तो इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। फटाफट निकालो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है। भैया क्या करना है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए? अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी, वैसे आप प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो यहां पे एक 0 है। अरे यार, ये वाले रो में एक 0 मिल रहा है ना मेरे को, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू 6, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2, राइट? उसके बाद प्लस 2 इंटू 15 माइनस 4, कितना आ गया? 78 आ गया। चलो, ऐसा नहीं निकालना है। 78 आया ना, इतना भी मेहनत करने का जरूरत नहीं है। यहां तो 0 था तो टाइम अपने को कम लगा। अगर आप एक बार एडजॉइंट निकाल चुके हो तो आपको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को एडजॉइंट के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला मेरे को? 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 22 माइनस 2 इंटू 20। आ गया 78। तो एक बार अगर आपने निकाल लिया है, क्या कहते हैं इसको, एडजॉइंट निकाल लिया है, तो मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ एडजॉइंट। फर्स्ट कॉलम ऑफ एडजॉइंट will give you the determinant. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाए, याद ना करना पड़े स्टेप अपने को। 2/2 का तो सिंपल है। क्या करना है? हाँ बेटा, कौन सा साइन किसमें है? इसमें क्या क्या क्या? कौन सा साइन बोल रहे हो? मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हो? 2 इंटू
भाई ये आया 3 × 10 प्लस 4 × 22 माइनस 2 × 20, तभी तो 78 आएगा। सारे मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना है। 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा यहीं पे। इन्वर्स निकालना है। एडजॉइंट निकालोगे उसके बाद इन्वर्स भी निकल जाएगा। हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तीनों हो गए, 2 हो गए। घर जाके ऐसी 7-8-10 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना के उसका इन्वर्स निकाल लेंगे ताकि स्टेप्स जो हैं वो याद हो जाएं अपने को। स्टेप्स लिखवाने की जरूरत तो नहीं है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप लोग घर जाके और प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सबका हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही अपन देख लेते हैं फटाक से। क्या करना है, ये 3/3 की मैट्रिक्स को 4/4 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कहां से शुरुआत करेंगे? 1 2 4 1 0 1 0 1 6 0 2 2 3 1 2, ठीक है ना, 2 3 1 2। अभी रिपीट हो जाएगा अपना 1 2 4 1, राइट। नाउ आई कैन इजिली फाइंड आउट द एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, बोलो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, 12 माइनस 4 8 आ गया, 4 माइनस 6 सॉरी 0 माइनस 6 यानी कि माइनस 6 आ गया, माइनस 2 आएगा, 1 माइनस 18 माइनस 17, 12 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 3 यानी कि 1, 12 माइनस 2 10, 2 माइनस 8 माइनस 6। इज दैट क्लियर? तो यहां पे तो इस कॉलम में मेरे को 0 मिल रहा है, माइनस क्या आ रहा है लास्ट वाला? 1 माइनस 8 है, सॉरी 5 कैसे आएगा रे? 1 माइनस 8 लास्ट वाला क्या होगा? 1 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू तो माइनस 7 आएगा ना, ये माइनस 7 आएगा। अभी चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक 0 है तो इसका डिटरमिनेंट में डायरेक्टली निकाल लूँ तो मेरे लिए वो भी आसान रहेगा, या मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। कितना आ रहा है डिटरमिनेंट इसका? डिटरमिनेंट इज -1। अब चूंकि यहां पे 0 है तो मेरे लिए डिटरमिनेंट निकालना, डायरेक्टली निकालना मेरे ख्याल से ज्यादा आसान पड़ेगा। अदरवाइज मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए
कोई सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे को दी गई हैं, कोई सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे को दी गई हैं, उनका सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप पता कर सकते हो। सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस मेरे को दी गई हैं, उनका सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेगा। चलो एक मिनट बताओ मेरे को। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 20। नहीं मिलेगा, नहीं बेटा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा? क्योंकि प्रैक्टिकली मेरे को दो वेरिएबल थे x और y, तो मेरे पास में दो यूनिक इक्वेशन होनी चाहिए थे। दो यूनिक इक्वेशन मिली क्या? नहीं, दो यूनिक इक्वेशन नहीं मिली, मेरे को एक ही इक्वेशन मिल रही है x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड इक्वेशन आ गई। तो मेरे पास एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके? इनफाइनाइट, राइट। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 15। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। कुछ चीजें देखो, हम वही बता रहा हूं कि मैं रैंक पढ़ाऊं उसकी जरूरत नहीं है यार। कुछ चीजें हम लॉजिकली भी निकाल सकते हैं। तुमको क्या इक्वेशन मिल रही है? एक इक्वेशन मिल रही है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन मिल रही है x प्लस वाई इक्वल टू 15/2। करेक्ट है ना? तो या तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 सेटिस्फाई होगा या x प्लस वाई इक्वल टू 15/2 सेटिस्फाई होगा। दोनों एक साथ में सही हो नहीं सकता, तो यहां पे मैं बिना किसी कैलकुलेशन के लिख दूंगा नो सॉल्यूशन, राइट। तो कल हम रैंक पढ़ेंगे जिससे हम देखेंगे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हमको मिल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप रैंक पढ़ो या ना पढ़ो, अगर आप सिंपल कॉमन सेंस भी अप्लाई करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए मेरे को पेन उठाने की जरूरत थी क्या? भाई x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, दोबारा भी मेरे को x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, तो इसका मतलब मेरे को एक ही इक्वेशन दिया है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 2। तो x और y की कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू हो सकती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे मेरे को कितने मिल जाएंगे? मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और यहां पे क्या हुआ? x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x प्लस वाई इक्वल टू 15/2। तो या तो ये इक्वेशन ट्रू होगी या ये इक्वेशन ट्रू होगी, दोनों एक साथ में सत्य नहीं हो सकते। इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस वाई इक्वल टू 15। फॉर दिस इक्वेशन देयर आर टू इक्वेशंस और दोनों इक्वेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो मेरे को यहां पे मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दो इक्वेशन थी तो आसान था, अपन बिना किसी कैलकुलेशन के कर लिए। कल हम कैलकुलेट करेंगे रैंक, और रैंक से हम देखेंगे कि फॉर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमको वहां पे क्या क्या कंडीशन मिल सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है? सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो क्या कंडीशन हो सकती है? नो सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, या यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा तो गेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट ऑफ इक्वेशन आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं। तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। इन्वर्स तभी निकलेगा जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, है ना? क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, मल्टीप्लीकेशन में सेटिस्फाई करता है। मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट के बराबर नहीं होगा।